Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Hello everyone. Welcome back to your own YouTube channel of Shriram IAS. Myself Utkarsh Shukla, your faculty at Shriram IAS, is in front of you again with a very important topic. हम लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एंड द टॉपिक इज द राइट टू डाई विद डिग्निटी. बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे जीने और मरने की. क्या कहता है हमारा आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 कैसे एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, जहां पे हमने बात की है राइट टू डाई विद डिग्निटी. अगर आप देखें, हम लाइफ में हमेशा बोलते हैं ना, यार वहां नहीं जाना जहां हमारी इज्जत नहीं है. एवरीथिंग इज अबाउट डिग्निटी. तो कितना जरूरी है ये डिग्निटी. और इंसान की डिग्निटी कब तक वो डिसाइड कर सकता है, किस केस में वो डिसाइड कर सकता है. इमेजिन अ सिचुएशन जो हमारे टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है कि कोई एक इंसान जो इतना बीमार पड़ जाए जिसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाए या जिसकी रिकवरी इतनी अच्छी ना हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो इंसान डिग्निटी के साथ रह रहा है, या हम ये मान ले कि उसकी डिग्निटी चली गई है. क्योंकि डिग्निटी क्या है? अगर हम डिग्निटी की बात करें, स्वयं पर निर्भर होना डिग्निटी है, सेल्फ रिलायंट होना डिग्निटी है. अगर हमारे छोटे छोटे कामों के लिए हम दूसरों पे निर्भर हो रहे हैं और हमेशा निर्भर रहेंगे, तो क्या हम उसे डिग्निटी मानेंगे, या इस केस में उस इंसान को मरने का हक भी दे देना चाहिए? दैट इज डिग्निटी के साथ मरने का. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब इंडिया में कुछ लॉज हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं. अगर हम इतने ज्यादा इल हो गए, या कहिए टर्मिनली इल हो गए. टर्मिनली इल का मतलब क्या है? हम ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, और हमारे हालात डिटेरिएट होते जा रहे हैं, और इस लेवल पे डिटेरिएट हो गए हैं कि अब हमारी डेथ होना ऑलमोस्ट तय है. क्या इस सिचुएशन में जब हमें पता लग गया है कि इंसान की डेथ होना फिक्स है, हम उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखें? क्या हम उसको सिर्फ जिंदा रखें? वेजिटेटिव स्टेट बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. वेजिटेटिव स्टेट क्या है? जहां हम जिंदा तो हैं बट हम अपने कार्य खुद नहीं कर सकते, हम अपने काम खुद नहीं कर सकते, मे भी हमारा माइंड भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ सांसें चल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोलॉन्ग टाइम से हम कोमा में, इसे भी हम कह सकते हैं. तो क्या इन सिचुएशंस में हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लेना चाहिए? एक बहुत ही अहम क्वेश्चन था ये, जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया, और वो केस था अरुणा शॉनबॉग केस. उस केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे यू कैन विड्रॉ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ऐसा ही केस था अरुणा शॉनबॉग का. अब इन सिचुएशन में क्या हम करें अगर वो इंसान खुद निर्णय लेने लायक ना हो उस टाइम पे? तो वो तो हम डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देंगे. बट ऐसा भी हो सकता है मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें शायद मुझे पता हो कि मैं उस हालात में जा सकता हूं. क्या मैं एडवांस डायरेक्टिव दे सकता हूं जब मेरे ब्रेन, मेरा माइंड दोनों मेरे कंट्रोल में है? ऐसी एडवांस डायरेक्टिव्स क्या मैं दे सकता हूं? इन सब चीजों के लेके अगेन कुछ दुविधाएं थी, कुछ इश्यूज थे. 2018 में हमारा अगेन सुप्रीम कोर्ट
एक गाइडलाइन की तरह एक्ट किया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे उन्होंने डायरेक्टली ये एस्टेब्लिश किया कि जी हां, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अरुणा शॉनबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ विड्रॉ करने की परमिशन दी, परमिट किया, बट क्या हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट सेट कर दिया सबके लिए? जी नहीं। बट 2018 वाले केस में हमने इसको वाइडन किया, हमने उसे एज इक्वल एज फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया आर्टिकल 21 में शामिल करके। इसीलिए ये न्यूज दोबारा आई विल से न्यूज में आई क्योंकि 2024 अभी सितंबर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस के साथ आई है हाउ टू इंप्लीमेंट दिस जजमेंट। एडवांस डायरेक्टिव्स अगर देने हैं तो कौन देगा, कैसे देगा और क्या तरीके हैं? फर्स्ट, इस डिसीजन को रेगुलेट करने के लिए 3 स्टेप का प्रोसीजर दिया गया या 3 स्टेप की गाइडलाइंस दी गई। फर्स्ट गाइडलाइन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना जरूरी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बेसिकली जज करेंगे कि वेदर यू आर एट योर पोजीशन कि हाँ यहां से आप टर्मिनली इल हैं। अगर आपकी सिचुएशन बिगड़ती है तो आप विड्रॉ कर लीजिए सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे हमारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट्स। अगर इस सिचुएशन में आप इंप्रूव नहीं हो रहे तो विड्रॉ। अब सिर्फ एक प्राइमरी बोर्ड नहीं दिया, प्राइमरी बोर्ड को स्क्रूटनाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सो दैट एम्बिग्विटी कम हो जाए, सेकेंडरी बोर्ड भी इंक्लूड किया गया। एट द सेम टाइम ट्रीटिंग डॉक्टर का ओपिनियन भी लिया जाएगा। ट्रीटिंग मतलब जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी केस में आपने जो हमने पहली समस्या, पहली इश्यू जो हमने डिस्कस किया कि एडवांस डायरेक्टिव, उसको भी सॉल्व किया। इसमें लिविंग विल का कंसेप्ट भी डाला गया गाइडलाइंस में। एट द सेम टाइम अगर वो खुद ऐसी सिचुएशन में नहीं है तो फैमिली एंड रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व किया गया। तो एक अगर आप देखेंगे कॉलेजियल अप्रोच अपनाई गई है इस डिसीजन को पहुंचने के लिए कि अगर पेशेंट टर्मिनली इल सिचुएशन में जाता है तो क्या उसका आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा लिविंग विल का। क्या है ये लिविंग विल, कैसे ये आर्टिकल 21 को राइट टू डाई विद डिग्निटी को एनरिच कर रही है। लिविंग विल हमारी एक फुल्ली कॉन्शियस स्टेट में लिया हुआ डिसीजन है जिसमें एक पेशेंट स्पेसिफाई कर रहा है कि इफ इन एनी केस आई रीच टू अ टर्मिनल इल स्टेज व्हाट शुड हैपन टू मी, वेदर आई एम अलाउइंग यू गाइज टू withdraw the life support system so that I can have my own natural death। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं विड्रॉल? उसका रीजन है अगर हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो वी आर जस्ट मैक्सिमाइजिंग पेन एंड सफरिंग ऑफ द पेशेंट। अब मैक्सिमाइज कर रहे हैं पेन एंड सफरिंग विच इज नॉट आई विल से पर्पस ऑफ मेडिकल साइंस, विच इज नॉट पर्पस ऑफ जुडिशरी। वेजिटेटिव स्टेट में रखने का कोई फायदा नहीं है किसी को। जब आपको लग रहा है कि रिकवरी इर्रिवर्सिबल है, आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, तो आप लिविंग विल साइन कर दीजिए। मैंने कर दी है तो मुझे विड्रॉ कर लीजिए मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब देयर इज अ डिफरेंस, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं विड्रॉ वर्ड की, नॉट विदहोल्ड। दोनों में डिफरेंस है। विड्रॉ ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया तो जाएगा, बट विदहोल्ड होता है उसको दिया ही ना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया गया, अब वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको हेल्प नहीं कर रहा, उसकी कंडीशंस बिगड़ नहीं रही या कांस्टेंट रह रही हैं सिर्फ, तो उसको विड्रॉ करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस दे रहे हैं, बट विदहोल्ड करने की परमिशन नहीं है।
आप रोक नहीं सकते ट्रीटमेंट कि नहीं इसे तो मर जाने दीजिए, अगर ये देंगे तो क्या पता जीने के चांसेस बढ़ जाएं, ऐसा आप नहीं कर सकते। फेयर इनफ। अब इससे एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं, जैसे विड्रॉल और विद होल्ड में कंफ्यूजन थी, वैसे ही एक कंफ्यूजन होती है एक्टिव वर्सेस पैसिव एथुनेसिया। क्या है ये? यहां पे हमें समझना पड़ेगा। अरुणा शॉनबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपको अलाउ किया है पैसिव एथुनेसिया। पैसिव एथुनेसिया इज, आई विल से, प्रोसेस जहां पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ किया जा रहा है, इसकी परमिशन दी गई है। बट एक्टिव एथुनेसिया इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पेशेंट इज मेड टू गो फॉर डेथ बाय एक्टिव सिरिंज। आपके बॉडी में कुछ ऐसा पॉइजन डाल दिया गया जिससे आपकी डेथ हो जाए, ये एक्टिव एथुनेसिया है। ये हमारे संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। डिबेट है, चल रही है, इवॉल्व होंगे तो शायद हो सकता है, बट अभी ये इंडिया में इलीगल है। किसी ड्रग, किसी पॉइजन के थ्रू आपकी जान नहीं ली जा सकती, भले ही आप टर्मिनली इल कंडीशन में हो। एट मैक्स बीइंग ह्यूमन हम आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हैं, जिससे आपकी अपनी नेचुरल डेथ हो। फेयर एनफ। अगर हम अब इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, क्या आपको लगता नहीं ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इमोशनली ड्रेनिंग है? डॉक्टर्स के पास हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अगर डॉक्टर किसी ट्रीटमेंट में ये बोलता है नहीं अब सपोर्ट सिस्टम हटा लीजिए, आई एम सॉरी, डोंट यू थिंक उसकी मोरली हार है? एंड इमेजिन अ सिनेरियो, अगर मैंने लिविंग विल साइन भी कर रखी है कि मेरा विड्रॉल सिस्टम हटा लो, विड्रॉ कर लो मेरा सपोर्ट सिस्टम, मेरी फैमिली पे क्या बीतेगी जब उन्हें पता है कि ये आदमी 10-20 दिन में मर सकता है? सपोज मैंने लिविंग विल नहीं दिया है, क्या एथिकल कॉन्ड्रम्स होंगे? क्या हमेशा ये क्वेश्चन फैमिली के पास रह नहीं जाएगा कि काश हम थोड़ा और देर रुक जाते, काश कुछ और ट्राई कर लेते? क्या ये सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ करना सही होगा या नहीं? कितने सारे एथिकल डिलेमास में हम लोग हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि इस गाइडलाइंस ने, जजमेंट ने इंसान को एटलीस्ट लीगल गाइडेंस दिखा दी है कि इन सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं। नो डाउट इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लेना कभी आसान नहीं होगा, ये डिसीजन लेना कभी आसान नहीं होगा, बट लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। क्योंकि कई बार फॉर अ बेटर गुड, टू एंड द सफरिंग एंड माइजरी ऑफ द पेशेंट, ऐसे इमोशनल डिसीजंस हमें लेने होते हैं। डू लेट मी नो आपका क्या डिसीजन है। आपको लगता है इन केसेस में पैसिव एथुनेसिया और जो हमने गाइडलाइंस दिए हैं आर दीज इनफ, और हमको कुछ और चीजें इंक्लूड करनी चाहिए? एट द सेम टाइम इफ यू फील कि एक्टिव एथुनेसिया भी दिया जा सकता है तो डू लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल 21 का डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है, तो आप लोग इसे रिवाइज कीजिएगा। नोट्स रिलेटेड टू द टॉपिक आई विल शेयर ऑन द श्रीराम साईएस चैनल, टेलीग्राम चैनल. You can download it from there. That's all from my side. Thank you. All the best. Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.